चलो ध्यान सुन। चलो पार्ट 1 में कहाँ तक पढ़े थे? स्वपोषण तक है ना, प्रकाश स्वपोषण तक। और दूसरा है रासायनिक स्वपोषण। क्या है? रासायनिक स्वपोषण। चलो सुन, हम बताते हैं ये स्वपोषण ये दूसरा प्रकार। क्या है? स्वपोषण के दूसरा प्रकार है। इसमें क्या होता है? बैक्टीरिया के माध्यम में, कुछ ऐसे बैक्टीरिया है जो भोजन को स्वयं बनाता है। क्या बनाता है? स्वयं। तो वैसे बैक्टीरिया को रासायनिक स्वपोषण कहते हैं, है ना। मतलब अकार्बनिक पदार्थ से स्वयं भोजन को संश्लेषित करता है। तो हम लिखते थे वैसे, चल गया वैसा जीव, वैसा जीव या सजीव बोल सकते हैं, या वैसा सजीव, तो वैसा जीव जो अकार्बनिक पदार्थ से, अकार्बनिक पदार्थ से, अकार्बनिक पदार्थ से स्वयं भोजन का, स्वयं भोजन का निर्माण करता है। क्या करता है? निर्माण करता है। समझ रहा? अब क्या लिखे हैं? वैसा जीव जो अकार्बनिक पदार्थ से स्वयं भोजन को क्या करता है? प्राप्त करता है, या तो निर्माण करता है, ठीक ना, प्राप्त करता है। और इसके ऊर्जा को, इसके ऊर्जा को ऑक्सीकरण से, ऑक्सीकरण के द्वारा सल्फर तथा ऐसे सल्फर होता है ना, सल्फर तथा आयरन को बोलते हैं Fe के द्वारा उत्पन्न किया जाता है, उसे ही क्या कहते हैं? रासायनिक स्वपोषण कहते हैं। क्या कहते हैं? उसे रासायनिक स्वपोषण कहते हैं। मतलब कुछ ऐसा जीव होता है जो अकार्बनिक पदार्थ को सराह, जैसे तो अकार्बनिक पदार्थ से क्या करता है? भोजन निर्माण करता है। और उस भोजन में जो ऊर्जा निहित होता है, कोई उस ऊर्जा को ऑक्सीकरण की उपस्थिति में, मतलब ऑक्सीजन की उपस्थिति में सल्फर और आयरन के द्वारा ऊर्जा उसे क्या करता है? उत्पन्न करता है, निकालता है। उसी बोलते हैं रासायनिक स्वपोषण कहते हैं। क्या कहते हैं? रासायनिक स्वपोषण कहते हैं। तो कुछ होता है ऐसा कौन कौन सा जीव है जो रासायनिक स्वपोषण करता है? तो जैसे में याद रखना, जैसे सल्फर बैक्टीरिया। कौन? सल्फर बैक्टीरिया, ठीक है ना। उसके बाद हो गया आयरन बैक्टीरिया। क्या हो गया? आयरन बैक्टीरिया, ठीक है ना, आदि। ये सब क्या हो गया? आदि। ये रासायनिक स्वपोषण है। समझिए तुम लोग। यहाँ आप लेते हम किसके आप पढ़ेंगे? यहाँ पढ़ेंगे परपोषण। क्या पढ़ेंगे? ध्यान सुन, क्या पढ़ेंगे? परपोषण। क्या पढ़ेंगे? पोषण के प्रकार, पोषण पढ़ चुके हैं। या इसी को बोलते हैं विषम पोषण। क्या बोलते हैं? विषम पोषण के प्रकार। क्या पढ़ेंगे? विषम पोषण के प्रकार, ठीक है ना। इसके मुख्य रूप से क्या प्रकार है? 3 प्रकार है। कितना? 3 प्रकार। कितना प्रकार है? 3 प्रकार है। तो पूछे होता सब परपोषण है क्या प्रकार? 3 प्रकार। परपोषण है क्या प्रकार? पर मन आश्रित या निर्भर, और पोषण मन भोजन। मतलब वैसा जीव जो दूसरा जीव पर आके निर्भर कर, दूसरा जीव से भोजन प्राप्त करता है, उसे परपोषण करते हैं। तो वैसे क्या वो ऐसा जीव है जो दूसरा जीव पर निर्भर रहता है ना। तो ये ध्यान सुन, तो परपोषण के 3 प्रकार, वैसे 3 जीव है। कितना है? परपोषण। तो ध्यान सुन, एक से दिन का बात नहीं, जानवर से भाषण बंदे न होता है। पटक देते दाद लिख जाती है। पाला जो है
परपोषण के जो पहला प्रकार है, ठीक ना, यहाँ दिखाई पड़ रहा है मेरे? अच्छा हम नहीं दिखाई पड़ रहा, बोर्ड दिखाई पड़ रहा है ना? No. अब दिखाई पड़ रहा है ना पूरा? सब ध्यान सुन रहे हैं, आराम करो। तो परपोषण के जो पहला प्रकार है, ध्यान सुन, परपोषण के जो पहला प्रकार है वो कौन है बेटा? मृतजीवी पोषण। आराम से रस से बोले तो कैसे बोल देते? पहला है मृत जीवी पोषण, कौन है रे? मृत जीवी पोषण फिर बोलते हैं। दूसरा है परजीवी पोषण, क्या रे? परजीवी। तीसरा है प्राणी सम, क्या है? प्राणी सम पोषण, ध्यान सुन, प्राणी सम पोषण, ध्यान से सुन, इसको भी यहीं से परिभाषा याद हो जाएगा, किसी को रटने की आवश्यकता नहीं है। ध्यान सुन, देख ले, मृत मीन्स क्या होता है? ध्यान सुन, मृत का मतलब है जो मरल। मृत का मतलब क्या होता है? जो जीव मर गया है, मतलब ऐसे जीव जो मरल प्राणी को खा जाता है, मतलब मरे हुए प्राणी को खाता है, उसे बोलते मृत जीव। बता, ऐसा कौन कौन सा जीव है जो मरे हुए प्राणी को खाता है? शेर मरे हुए प्राणी खाता है? कभी भी मरे हुए प्राणी को खाएगा शेर? सब ध्यान सुन, सुना है? मृत जीवी का मतलब क्या होता है? मृत जीवी होता है मरा हुआ, और जीवी मतलब होगा जीव, वैसा जीव जो मरे हुए प्राणी खाता है उसे बोलते हैं मृत जीवी। जैसे देखो, हम लोग शरीर का डेथ हो जाएगा, मर जाएंगे, तो हमारे शरीर को कौन खाएगा? शेर, कुत्ता। अगर शेर मर जाए, शेर के मांस को कौन खाएगा? तो ध्यान दो, जितना विशाल जानवर है, कोई विशाल जानवर छोटा छोटा जीव खाता है, कितनों भी विशाल जानवर है। तो जैसे मान लो हिरन को शेर खा जाता है, और शेर को कौन खाता है? शेर को कोई खाता है? तो शेर को कोई नहीं खाता है, तो खाता है बैक्टीरिया, जो जमीन के अंदर छोटा छोटा जीवाणु है, कवक है, प्रोटोजोआ है, ये सब जीव क्या करता है? मरे हुए प्राणी को क्या करता है? खाता है। ऐसा समझिए ना? तो मृत जीवी क्या होता है? तो वैसा जीव जो मरे हुए प्राणी का आहार क्या करता है? आहार करता है, भोजन करता है, उसे क्या बोलते हैं? मृत जीवी को। जैसे तुझे बता, जैसे में कवक हुआ, प्रोटोजोआ हो गया, बैक्टीरिया हो गया, ये सब क्या हो जाएगा? मृत जीवी का पोषण का उदाहरण हो जाएगा, समझ ना? जो जीव मृत जीवी पोषण करता है उसे मृत जीवी कहते हैं। क्या कहते हैं? मृत जीवी। जो जीव मृत जीवी पोषण करता है उसे बोलते हैं मृत जीवी। क्या बोलते हैं? मृत जीवी। परजीवी में क्या? पर मना दूसरा पर आश्रित, अजीवी में न जीव, मतलब वैसा जीव जो दूसरा जीव से, यानी दूसरा जीव है प्रत्यक्ष रूप से चाहे अप्रत्यक्ष रूप से भोजन को प्राप्त करता है। जैसे मच्छर हम लोग से भोजन प्राप्त करता है ना, हम लोग खून चूसता है ना? जैसे जोंक हो गया, जू हो गया, ये सब क्या हो गया? परजीवी हो गया, है ना? ध्यान से, जैसे देखो जोंक, वैसे खून चूसता है ना, तो जिस जीव को खून चूसता है, ध्यान दो, जिस जीव का भोजन करता है उसको बोलते हैं पोषी। क्या बोलते हैं? पोषी। जैसे भैंस को जोंक जो खून पी रहा था, तो भैंस हो गया पोषी। क्या हो गया? और जो जीव खून पी रहा था वो हो गया जीव, है ना? अब प्राणी शब्द क्या होता है? प्राणी में तो होता है, प्राणी में क्या होता है? जो हम लोग इससे समान है, मतलब कोई जानवर, कोई जीव, मनुष्य। असम का मतलब क्या होता है? बराबर, मतलब वैसा जीव जो हम लोगों के समान भोजन को ग्रहण करता है। मतलब जैसे हम लोग भोजन करते हैं वैसे दूसरा जीव भोजन करते हैं, उसे क्या बोलते हैं? प्राणी सम। बोल खड़ा तो खड़ा, ज्यादा भाषण रहती है। बोल प्राणी सम पोषण किसी कहते हैं? जो हम लोग खाते हैं। अभी समझा रहे हैं तो समझने पर ध्यान नहीं रहेगा, भाषण देने में ध्यान रहेगा, बट
वीडियो बनाने के लिए इसमें बोल रहे हैं, फटर फटर क्या कर रहा है, चला आराम कर, फिर से समझा रहे, ध्यान सुन। मृत भी होता है मरा हुआ, मतलब वैसा जीव, वैसा सजीव जो मरे हुए प्राणी को खाएगा उसको बोलते हैं मृत जीव। जैसे मरे हुए प्राणी को कौन कौन खाता है, तो जमीन के अंदर जो बैक्टीरिया है, छोटा छोटा जीव, जैसे बैक्टीरिया हो गया, जीवाणु हो गया, प्रोटोजोआ हो गया, ये सब क्या हो गया, दूसरा जीव को खाता है, मरा हुआ प्राणी को। अब परजीवी का मतलब हो गया वैसा जीव जो दूसरा जीव पर आश्रित है, यानी दूसरे जीव को खाकर वो उसका जीवन चलता है। जैसे हो गया जीव, उसके तुम लोग देखा अमरबेल का छाता देखा है तुम लोग, अमरबेल का एक छाता होता है, अमरबेल का यानी पौधा होता है ना, वो तो अलग होता है, उसको गोबर छाता बोलते हैं। अमरबेल का जो पत्ता होता है उनका ऐसे आकार होता है, ध्यान से ऐसे, ठीक है ना, ऐसे सुन रहे, अगर यहाँ पर कोई जीव यहाँ फंस गया है, कोई प्राणी कोई कीट पतंग अगर इसमें आ गया तो ये अपना मुंह को बंद कर देता है, वह जीव इसी में मर जाएगा। ये अमरबेल का पौधा है, ठीक है ना, उसका देखना कहीं अमर पानी के किनारे जाता है, ये सब पाया जाता है, ठीक है ना। जहाँ भी होगा अमरबेल का पत्ता, तो अमरबेल का पत्ता जो गया वह दूसरे जीव पे निर्भर है, दूसरा जीव जब तक इसके अंदर नहीं जाएगा तब ये दूसरा जीव तो ये तो जिंदा नहीं रहेगा, मतलब दूसरे जीव को खाकर ये जिंदा रहता है, ठीक है ना। जैसे हम बताए जोंक, तो जोंक भैंस से खून पी के रहता है, मच्छर हर मानव जानवर का खून पी के रहता है। उसके बाद गोल क्रीम है, तुम लोग गोल क्रीम देखिए ना, गोल क्रीम तुम लोग देखिए, गोल क्रीम तुम देखना, तुम लोग देखिए कभी कभी शरीर पे चकता निकल जाता है गोल गोल, देखिए है ना, बहुत नोचता है ना, तो वही गोल क्रीम जीवाणु है जो तुम्हारे शरीर के अंदर प्रवेश कर तुम्हारा खून चोस रहा है ना, तो लोग शरीर में भर दे चकता निकल जाता है, देखिए ना, तो लोग उसका गोटी लेता है, उसको लोग पितिंगिया नाम से जानता है अपने लोग, तो उसी को वो गोल क्रीम, गोल गोल देखना, गोल गोल रहेगा चक चक तरह, ठीक है ना, गोल क्रीम हो गया। उसके बाद हुक वर्म हो गया, टेप वर्म हो गया, ये सब क्या है, दूसरे जीव से भोजन को प्राप्त करता है, समझ तुम लोग, समझ ना। तो प्राणी में सो गया जीव, प्राणी में सो गया कि मतलब जो सांस लेता है, जो चल फिर सकता है, प्राणी असमान असमान, मतलब वैसा जीव जो मानव के समान भोजन करे, यानी हम लोग के समान थे, जैसे हम लोग भोजन करते हैं वैसे वो भी करे। जैसे देखो भैंस, हम लोग मुंह से खाते तो भैंस मुंह से खाता है, हम लोग प्यार से चलते तो भैंस प्यार से चलता है, हम लोग कान से सुनते तो भैंस कान से सुनता है, हम लोग नाक से सांस लेते तो भैंस नाक के सांस लेता है ना, मतलब सब कुछ मेरे तरह व्यवहार करता है। सिर्फ उसमें अंतर क्या है कि हम लोग जितना हम लोग सोचने की क्षमता है उतना उसमें सोचने की क्षमता नहीं दिया गया। मतलब वैसा जीव जो मानव के समान भोजन को क्या करे, ग्रहण करे, उसे बोलते प्राणी सम भोजन। तुम लोग प्रयास लिख लेगा, तुम इसका परिभाषा लिख लेगी, लिखाना भी पड़ेगा, छोड़ देते हैं, छोड़ देते हैं, बोल के मुंह से तो याद नहीं होगा। प्राणी में सोते है ना, प्राणी जो हम लोग समान भोजन ग्रहण करते हैं प्राणी सम भोजन, है ना। तो तुमसे क्वेश्चन पूछता है मृत जीव भी अब प्राणी सम पोषी में अंतर स्पष्ट करे, दोनों में अंतर पूछता है, अंतर की है, ध्यान सुन। जो मानव के समान भोजन ग्रहण करता है उसे बोलते हैं प्राणी समभोजी, क्या बोलते हैं, वैसे जीव को बोलते हैं प्राणी समभोजी, इसको क्या बोलते हैं, मृत जीवी। तो क्वेश्चन पूछता है मृत जीवी अब प्राणी समभोजी में अंतर स्पष्ट करे, दोनों में अंतर पूछता लिखने, ठीक है ना। तो ये बताए क्या करते हैं, मरे हुए प्राणी को खाता है ना, मगर ये क्या करता है, ये मानव के समान भोजन को ग्रहण करता है, हो गया ना। अलांतरियल स्थिति है नहीं, स्थिति है, ये मरे हुए प्राणी को खाता है ना, ये मानव के समान भोजन ग्रहण करता है, समझे ना। ये सरे गले पदार्थ को खाता है, मगर ये सरे है ना, ये जटिल पदार्थ को खाता है। जटिल में जैसे गेहूँ चावल, हम लोग गेहूँ जब हम लोग जटिल भोजन करते हैं, मगर ये क्या करता है, जो जीव मर गया, जो सर गल पच गया, उनको ये खाता है। जैसे मानव मर गया, उनका शरीर जमीन के अंदर देखा, तो जब तक वो सरेगा नहीं तब तक उसको जीव कीटाणु जीवाणु खाएगा नहीं, है ना। जैसे लाश सड़ जाता है तो उनको क्या करता है, भोजन ग्रहण करता है, ये सरे गले पदार्थ खाता है, ये जटिल पदार्थ को खाना खाता है, समझ ना। इसके उदाहरण हम लिखेंगे, इसके उदाहरण बैक्टीरिया है, प्रोटोजोआ है ना, बैक्टीरिया है, प्रोटोजोआ है, कवक है, इसके उदाहरण क्या, इसके उदाहरण होते हैं शेर, कुत्ता, बिल्ली, मानव, दानव, सब कुछ, है ना। लिख लेंगे अंतर, दोनों में अंतर पूछता है, ठीक है ना, इसमें कौन अंतर लिखा बेहोश अंतर तो लिख सकता है, तो चल हम तो लिख देते हैं,
पोषण मृतजीवी पोषण किसे कहते हैं? तो क्या लिखेंगे? वैसा पोषण। क्या लिखेंगे? वैसा 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 पोषण। वैसा पोषण जो मरे हुए, जो वैसा पोषण जो वैसा पोषण जो सरे गले तथा, अरे सुना, वैसा पोषण जो सरे गले तथा मृत वैसा पोषण जो सरे गले तथा मरे हुए प्राणियों को खाता है, उसे क्या कहते हैं? उसे मृतजीवी पोषण कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? मृतजीवी। उसे क्या कहते हैं? मृतजीवी पोषण कहते हैं। क्या करा नीचे? क्या करा? क्या करा है ना? ठीक है ना? तो क्या लिखा? वैसा पोषण जो सरे गले तथा मरे हुए प्राणी को खाता है, उसे क्या करते हैं? जीवी पोषण करते हैं। जैसे खुजगा, ऐसा कौन कौन सा जीव है जो सरे गले पदार्थ, जो सरे गले, वैसा पोषण जो सरे गले पदार्थ को, सरे गले तथा मरे हुए प्राणी को खाता है, उसे क्या कहते हैं? या ऐसा भी बोल सकते हैं, वैसा पोषण जो सरे गले पदार्थों तथा मरे हुए मृत प्राणी को अपना भोजन बनाता है ना, मृत प्राणी को खाता है, तो उसे क्या नहीं? अब जैसे हो जाएगा कबक, क्या हो जाएगा? कबक, प्रोटोजोआ, बैक्टीरिया, क्या होगा? बैक्टीरिया आदि। ये सब भोजन कैसे करता है? दूसरा जीव से क्या है? सरे गले पदार्थों को खाता है, जो सर गल गया उसको, या जो मरा हुआ प्राणी है उसको ये भोजन करता है, ठीक है ना? अब सब मृत जीवी किसे कहते हैं? मृत जीवी किसे कहते हैं? मृत जीवी किसे कहते हैं? जिस जीव में मृत जीवी पोषण होता है। 10 बच्चे था नहीं उठा जाए पटक देंगे। जिस जीव में मृत जीवी पोषण होता है, उसे समझे ना? जिस जीव में मृत जीवी पोषण होता है उसे क्या कहते हैं? मृत जीवी कहते हैं। क्या कहते हैं? मृत जीवी कहते हैं। आप तो जगह नहीं है, चल ध्यान सुन। अभी तो हम लोग कहाँ तक रहे थे? मृत जीवी पोषण का कहता था, मृत जीवी पोषण। तो फिर से बताते मृत जीवी पोषण किसे कहते हैं? ध्यान सुन। तो वैसा जीव जो मरे हुए प्राणी से अपना भोजन प्राप्त करता है उसे मृत जीवी पोषण कहते हैं ना। वैसा जीव जो मरे हुए प्राणी तथा सड़े गले पदार्थों को खा करके अपना भोजन प्राप्त करता है उसे क्या बोलते हैं? मृत जीवी पोषण। जिसमें होगा प्रोटोजोआ, कवक है ना, ये सब क्या होगा? मृत जीवी मारे। सबसे बड़ा यहाँ से क्वेश्चन तुमको पूछेगा कवक की निम्न से किसका उदाहरण है? ऑप्शन देगा मृत जीवी है, परजीवी है,
या प्राणी समभोजी है, या इनमें से कोई नहीं है, तो कौन होगा? मृतजीवी। कौन होगा? इसे तू जैसे बहुत इंपॉर्टेंट हो गया। चल दूसरा ऐसा प्रकार पढ़ते, दूसरा इसमें क्या लिखा? परजीवी, परजीवी पोषण। ध्यान सुन, परजीवी पोषण क्या होता है? मतलब पर मन आश्रित या दूसरा निर्भर, अजीवी मना जीव, तो वैसा पोषण जिसमें कोई जीव दूसरे जीव पर निर्भर रह के उसे अस्थायी या अस्थायी रूप से भोजन को अपना भोजन प्राप्त करता है ना? तो क्या लिखेंगे? समझ ना? कुछ परजीवी किसे कहते हैं? तो वैसा पोषण जिसमें कोई जीव अपना भोजन किसी दूसरे जीव से अस्थायी या अस्थायी, चाहे तो देखा करके चाहे बिना देखा करके, अस्थायी में दिखा करके, अस्थायी में जिसमें स्पष्ट नहीं किया जा सके, अपना वो भोजन प्राप्त कर रहा है, उसे परजीवी पोषण कहेंगे। समझिए ना? जैसे हम बताए जोंक है ना, तो जोंक पानी के अंदर भी खून पीता है और कहीं कहीं बाहर आगे पीछे पी जाता है, तो कभी अस्थायी कहीं तुम्हें कभी दिखता है और कभी तुम्हें नहीं दिखता है, होता है ना? तो मतलब वैसा जीव जो चाहे तो अस्थायी या तो अस्थायी रूप से दूसरे जीव से अपना भोजन को प्राप्त कर रहा है, उसे हम क्या बोलेंगे? परजीवी पोषण कहेंगे। क्या कहेंगे? परजीवी पोषण। जैसे हम बताए गोल क्रीम भी है ना, गोल क्रीम तुमको दिखता है? नहीं दिखता है, खाली वो ऐसे मतलब गोल गोल निकल जाता है, तो कोई पूछता नहीं, फिर भी वो क्या जीवाणु है जो तुमसे भोजन प्राप्त कर रहा है। समझिए ना? जब तो वो मर नहीं जाएगा तब तो वो ठीक होगा नहीं, तो वो हो क्या है? अस्थायी हो गया, तो तुमको दिखाई पड़ रहा है पर फिर भी वो भोजन प्राप्त कर रहा है ना? जैसे 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 हम लोग हैं, हम लोग दूसरे जीव पर निर्भर है, दूसरे जीव से भोजन प्राप्त कर रहे हैं, है ना? दूसरे जीव से प्राप्त कर रहे हैं, हम लोग दिखा देते हैं ना, ये हो गया अस्थायी। क्या ना? क्या लिखेंगे? वैसा पोषण जिसमें वैसा पोषण जिसमें कोई जीव अपना भोजन प्राप्त करने के लिए वैसा पोषण जिसमें कोई जीव अपना भोजन प्राप्त करने के लिए किसी दूसरे जीव से अस्थायी या अस्थायी रूप से प्राप्त करता है, उसे क्या कहते हैं? उसे परजीवी पोषण क्या कहते हैं? इसे क्या कहते हैं? परजीवी पोषण कहते हैं, उसे परजीवी पोषण कहते हैं। जैसे में कौन हो जाएगा बता? परजीवी पोषण में कौन आएगा? ऐसा कौन जीव है जो दूसरा जीव से प्राप्त करता है? तो पहला तो लिख ले जीवाणु। क्या हो गया? पहला कौन हो गया? बहुत सारे जीवाणु देखा ना, तुम्हारे शरीर में बीमारी लग जाता है, नहीं कहता है कि फलाना जीवाणु तुम्हारे शरीर में प्रवेश कर गया है ना? जैसे एक होता है HIV ना, जैसे वायरस क्या है? वायरस क्या है? एक जीवाणु है जो तुम्हारे अंदर क्या जैसे तुम देखिए किसी को कैंसर होता है, तो कैंसर क्या है? एक जीवाणु है, वह जीवाणु तुमको खोखला कर रहा है शरीर के अंदर, है ना? हम जीवाणु टीबी बीमारी का नाम हो गया, हम टीबी बीमारी के नाम को बोल देखिए, तो जीवाणु कौन हो गया? जीवाणु हो गया। उसके बाद कवक भी इसमें आ जाता है। क्या होता है? कवक, है ना? उसके बाद आ जाता है इसमें गोल क्रीम। कौन आ जाता है? गोल क्रीम ऐसे होता है। गोल क्रीम बहुत तो बोलते हैं, चलो मैं मार देता हूँ। टेप वर्म क्या होता है रे? हुक वर्म क्या होता है? हुक वर्म, ठीक है ना? उसके बाद होता है मलेरिया परजीवी। मलेरिया परजीवी क्या हो गया? मलेरिया परजीवी। उसके बाद होता है एक और अमीबा, एंट अमीबा हिस्टोलिटिका आदि।
हाँ, और अमरबेल का छाता क्या होता है? अमरबेल, बेल, अमरबेल का पौधा है ना। उसके बाद देखो अमरबेल हो गया, तो उसके बाद मशरूम भी होता है, मशरूम है ना। मशरूम आ जाएगा उसी में। तो मैं एग्जाम्पल तुम लिखना, पहला जो लिखा है मृतजीवी पोषण, मृतजीवी पोषण देखा मशरूम जिसको गोबर छाता बोलता है, तो वही स्थान को उगेगा जहाँ पे कोई जीव सर कर जाता है, वैसे स्थान में क्या होता है? गोबर छाता निकलता है। जहाँ गोबर वाला, जहाँ पे गोबर लोग फेंकता है, देखा है ना, लोग पहले बोलते साफ कर छाता है, मतलब क्या है? कोई जीव मर गया तो वैसे स्थान पर जीव उसका निर्माण होता है, तो उसमें लिखना मशरूम, कोर्स में लिखना गोबर छाता। पर हम लिख ले उदाहरण में, फर्स्ट वाला क्वेश्चन लिख ले मशरूम, मशरूम बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कई बार पूछा है मशरूम के बारे में। इसको हम अपने भाषा में बोलते हैं गोबर छाता। हाँ, पहला के फर्स्ट वाला जो लिखाए थे मृतजीवी पोषण में गोबर छाता, ठीक है ना। मशरूम भी है ना, मशरूम क्या होता है? सड़े गले पदार्थों को क्या करता है? भोजन ग्रहण करता है, ठीक है ना। मशरूम जिसको बोलते हैं मशरूम, ठीक है ना। इसको हम अपना भाषा में गोबर छाता बोलते हैं। गोबर छाता नाम से नहीं फेमस है, फेमस लोग कौन नाम से है? मशरूम के नाम से, याद रहेगा ना तुम लोग, ठीक है ना। तो अमरबेल का पौधा आ गया आदि, समझ तुम लोग, समझ रहे? अगर पूछेगा बता परजीवी किसे कहते हैं? परजीवी क्या पूछेगा? परजीवी क्या लगेंगे? वैसे जीव, क्या लगेंगे? वैसे जीव जिसमें, वैसे जीव जिसमें परजीवी पोषण के द्वारा, परजीवी परजीवी है, वैसे जीव जिसमें परजीवी पोषण के द्वारा भोजन प्राप्त करता है। क्या करता है? भोजन प्राप्त करता है, उसे क्या कहते हैं? उसे परजीवी कहते हैं। क्या कहते हैं? उसे परजीवी कहते हैं। उसे क्या कहते हैं रे? जैसे हम पूछे जैसे हम सब यही हो जाएगा, समझिए ना। अब जो हमें अगला पढ़ना है मशरूम, तो समझिए ना। मशरूम पूछेगा, मशरूम किसका एग्जाम्पल है? तो मृतजीवी पोषण का उदाहरण, किसका उदाहरण है? मृतजीवी। मृतजीवी क्यों? क्योंकि मशरूम जो होता है ये मरे, जहाँ पे कोई पदार्थ सड़ गल जाता है तो वैसे पदार्थ पे इसका जन्म होता है, उसी पदार्थ का ये भोजन ग्रहण करता है, समझ ना। तो ऐसा देखिए कोई ऐसा स्थान होता है जहाँ पे धरती साफ सुथरा है, वहाँ पे मशरूम निकल जाता है, देखा कभी? बढ़िया जगह है। तुम्हारे द्वार पर कभी निकला है? तो गोबर छाता गोबर होगा। चलो तीसरा जो पढ़ रहे हैं सुनो, तीसरा प्रकार कौन पर पढ़ाते हैं? तीसरा प्रकार प्राणी संभोजन। क्या होते? प्राणी संपोषण, प्राणी संपोषण किसे कहते हैं? सुनो, प्राणी हम बताते हैं वैसा जीव, यानी वैसा पोषण जिसमें कोई जीव मानव के समान भोजन को प्राप्त करता है या भोजन को खाता है। क्या लिखेंगे? वैसा पोषण, क्या लिखेंगे? वैसा पोषण जिसमें कोई जीव मानव के समान भोजन को जानवर पटक देंगे दोबारा, मन ठंडा हो जाएगा। मानव के समान भोजन को ग्रहण करता है। क्या करता है? ग्रहण करता है। उसे क्या कहते हैं? प्राणी संपोषण। उसे क्या कहते हैं? प्राणी संपोषण कहते हैं। जैसे भी क्या आ जाएगा बता, जैसे हो जाएगा मनुष्य, है ना। क्या आ जाएगा? मनुष्य हो गया। अमीबा बहुत इंपॉर्टेंट है, अमीबा के बारे में कई बार क्वेश्चन पूछा है ना। एक अमीबा कैसा जीव है? याद रखना, प्राणी संपोषण है। कैसा है? प्राणी संभोजी जीव है, ठीक है ना।
अमीबा हो गया, कुत्ता हो गया, शेर हो गया, कुत्ता हो गया, शेर हो गया, मेढक हो गया, है ना, जितना भी जीव है, मेढक हो गया, चल आदि कर लो, है ना, तथा सभी जीव, क्या बोले, सभी जंतु, सभी आदि, समझ गया तुम लोग। अगर तुमको कुछ और बता, प्राणी संभोजी, प्राणी संभोजी किसे कहते हैं, ठीक है ना, तो क्या लिखेंगे, वैसा जीव, वैसा जीव जिसमें, वैसा जीव जिसमें प्राणी सम पोषण के द्वारा, पोषण के द्वारा भोजन को प्राप्त करता है, भोजन को प्राप्त करता है, भोजन के द्वारा प्राप्त करता है, उसे क्या कहते हैं, उसे प्राणी समभोजी कहते हैं। क्या कहते हैं उसे, प्राणी समभोजी कहते हैं। दिखाता है। अगर तीनों परिभाषा पूछे फिर से समझा दे, ध्यान सुन। अगर पूछे मृतजीवी पोषण किसे कहेंगे, तो बोलेंगे वैसा पोषण जिसमें कोई जीव सड़े गले पदार्थ तथा मरे हुए प्राणी को भोजन खाता है, मरे हुए प्राणी को खाता है, या मरे हुए प्राणी से भोजन प्राप्त करता है। मतलब जैसे तू जीव है और तू मरा हुआ प्राणी से मरा हुआ भोजन प्राणी तू खा रही है, तो उसे भोजन प्राप्त की ना। जैसे हम लोग है, हम लोग पेड़ पौधा से भोजन प्राप्त करते हैं, हम लोग पेड़ पौधा को खाते हैं ना, उसी प्रकार तो प्राणी क्या बोले हैं, मृतजीवी पोषण में क्या होता है, किसी सड़े गले पदार्थ तथा मरे हुए प्राणी को जो खाता है उसे मृतजीवी पोषण कहते हैं। और जो जीव उसको खाता है उसे मृतजीवी कहते हैं। जैसे में हो गया प्रोटोजोआ, कवक, बैक्टीरिया, मशरूम यानी गोबर छाता आदि कर देगा, ठीक है ना। उसके बाद तुम लोग आया है परजीवी पोषण, पर मतलब बताते हैं दूसरा जो आशित होगा है ना, वैसा पोषण जिसमें कोई जीव दूसरे जीव पर निर्भर रहता है और उससे अस्थायी या अस्थायी रूप से अपना भोजन को प्राप्त करता है, उससे बोलते हैं परजीवी पोषण, है ना। उससे माना जो कोई जीव दूसरा जीव से भोजन जो प्राप्त करेगा उसे क्या बोलते हैं, चाहे वो अस्थायी हो चाहे अस्थायी रूप से, चाहे वो दिखाकर चाहे बिना दिखाकर वो भोजन को प्राप्त कर रहा है, उसे क्या बोलेंगे, उससे परजीवी। इसलिए हम मच्छर भी दे सकते हैं, मच्छर भी आ जाएगा ना, मच्छर क्या है मानव से अपना भोजन प्राप्त करता है, तो मच्छर इसमें आ जाएगा। तो इसमें तुमको कुछ बता, परजीवी का मतलब क्या होता है, वैसा जीव जिसमें प्राणी जीवी पोषण होता है उसे परजीवी पोषण कहेंगे। अब प्राणी सब क्या होता है, प्राणी होता है जीव, है ना, वैसा जीव है ना जो मानव के समान भोजन ग्रहण करता है। जैसे हम लोग खाते पीते हैं वैसे वह भी जीव हमारे समान खाता हुआ पीता है, उसे बोले प्राणी सम पोषण, समझ ना। जैसे गाय भैंस सभी क्या होता है, हमारे समान ही भोजन करता है। ये तीनों लिख लगा ना। आज वीडियो भी तो लंबा बन चुका है, तो कल दोनों के बारे में अंतर रहे। प्राणी सम पोषण में मतलब प्राणी संभोजी और उसके बाद परजीवी पोषण में क्या अंतर है, कल इसके बारे में पढ़ेंगे। कहाँ तक पढ़ाए थे, देखता जल्दी दो क्लास हो चुका है ना, 2 क्लास की 3 क्लास हुआ है, 2 क्लास मतलब आज पार्ट थर्ड। तो ध्यान सुन, आज पढ़ेंगे पौधा में पोषण के बारे में। जैसे हम पढ़े हैं जंतु के बारे में पढ़े हैं ना, जंतु में किस प्रकार से पोषण होता है ना। मतलब खाने के आधार पे जंतु को 3 भाग बांटा गया है, बताए थे ना। खाने के आधार पे जंतु को 3 भाग बांटा गया, मतलब कुछ ऐसे जीव है जो मरे हुए जीव को खाता है, कुछ ऐसा जीव है जो दूसरा जीव पे निर्भर है ना, कुछ ऐसे बताते कुछ ऐसे जीव है जो मानव के समान भोजन करता है ना। ध्यान सुन, तो आज हम पढ़ेंगे पौधा में पोषण। तो पौधा में पोषण को है ना, पौधा में जो भोजन करता है पौधा को भी 3 भाग बांटा जाए, यानी पोषण के आधार पे पौधा को 3 भाग बांटा जाए। कितना भाग में, 3 भाग में। चल तो क्या लिखे सुना है, पौधा को पोषण के आधार पर, किसके आधार पर,
पोषण के आधार पर 3 भागों में बांटा गया। कितना? 3 भागों में बांटा गया है। मतलब कुछ ऐसे पौधे हैं, है ना, जो मरे हुए जीव को खाता है। कुछ ऐसे पौधे हैं जो दूसरा जीव पर निर्भर है। कुछ ऐसे पौधे हैं जो हम लोग सामान भी खाता है उससे, है ना। कुछ ऐसे पौधे जो स्वयं भोजन करता है, ठीक है ना। तो इसके आधार पर तो हम देखते हैं पौधा को 3 भाग बांटा गया। किसके आधार? तो पोषण के आधार पर पौधा को 3 भाग में। पहला जो पौधा उनको कहा गया स्वपोषी, जो स्वयं भोजन करेगा। स्व माना खुद और पोषी माना जो स्वयं से भोजन करेगा। तो स्वपोषी पौधा कौन पौधा? जो स्वयं भोजन को ग्रहण करेगा उसे कौन सा पौधा कहेंगे? स्वपोषी। और जो दूसरे जीव पर निर्भर है उसे क्या बोलेंगे? परपोषी। क्या बोलेंगे? परपोषी पौधा, है ना। और जो मरे हुए प्राणी खाए उसे कौन बोलेंगे? मृतजीवी पौधा, ठीक है ना। तो ऐसा कौन कौन सा पौधा, इसका डेफिनेशन में लिखा था, खाली समझ लें। स्वपोषी का मतलब होता है वैसा पौधा जो स्वयं भोजन को ग्रहण करेगा, स्वयं भोजन को खाएगा, उसे स्वपोषी पौधा कहेंगे। अब परपोषी पौधा का मतलब हुआ ऐसे पौधा जो दूसरे पौधा पर निर्भर रहता है, उसे बोलते हैं परपोषी पौधा। अब मृतजीवी पौधा का मतलब क्या हुआ? ऐसे पौधा जो सड़े गले तथा मरे हुए प्राणी को खाता है, उसे क्या बोलते हैं? मृतजीवी पौधा, ठीक है ना। तो सिर्फ तुमको हम नाम बता रहे, डिफिनेशन में लिखा है, ठीक है ना। तो सिर्फ अगर तुमको पूछे बता स्वपोषी पौधा का नाम बता, ऐसा कौन सा पौधा है जो स्वयं भोजन को प्राप्त करता है, ठीक है ना। तो जितना भी हरे पेड़ पौधा है, ठीक है ना, जितना भी हरे पेड़ पौधा है वह सभी स्वपोषी कहलाता है। रहा है ना तुम लोगों, है ना। जितना भी हरे पेड़ पौधा क्या कहलाता है? स्वपोषी। अब परपोषी कौन होता है? जो दूसरा पे निर्भर रहता है। बता तुम लोग। हम पौधा में बता रहे हैं, जानवर। पेड़ पौधा है, पेड़ पौधा में हम पेड़ पौधा में बताए, ऐसा कौन सा पौधा है जो दूसरा जीव को मतलब निर्भर है? कौन ऐसा पौधा जो परजीवी है? जल्दी बोल। या परपोषी ऐसी बोलते हैं, परजीवी पौधा क्या बोलते हैं? यहाँ पे हम लिख देते हैं परजीवी पौधा, समझे ना। परजीवी पौधा या परपोषी पौधा जो भी बोल रहे है ना। तो देख लो कौन है? अमरबेल का छाता, अमरबेल का पौधा कौन है? अमरबेल। कल पढ़ा था तुम लोग। ये एक ऐसा पौधा है जो दूसरा जीव, बता इसका आकार ऐसे होता है ना, इसमें अगर कोई जीव इसमें फंस गया तो इसको ये मुंह ढक लेता है, ठीक है ना। और उसमें जब तक वो मरेगा तो वो मुंह नहीं खोता, उसको खा निगल लेता है, ठीक है ना। तो अमरबेल का पौधा कौन? अमरबेल का पौधा, ठीक है ना। ये क्या है? परजीवी पौधा है, परजीवी या परपोषी पौधा कहते हैं, ठीक है ना। अब मृतजीवी पौधा कौन होता है? जो सड़ा गला जो मरे हुए प्राणी खाता है ना। तो ऐसे पौधा जैसे गोबर छाता, कौन? गोबर छाता, देखा है ना गोबर छाता, जिसको हम बता दें कल मशरूम, है ना, मशरूम। इसको मशरूम नाम से ज्यादा फेमस है, ठीक है ना। तो पोषण के आधार पर पौधा को 3 भाग में 3 श्रेणी में बांटा गया है। तो पहला हो गया स्वपोषी पौधा, ठीक है ना, जो स्वयं भोजन को ग्रहण करता है। दूसरा या परपोषी या परजीवी पौधा, जो स्वयं ये दूसरा जीव पर निर्भर रहता है ना, दूसरा पौधे को खाता है, ठीक है ना। और तीसरा हुआ मृतजीवी पौधा, मतलब वैसे पौधा जो मरे हुए प्राणी को खाता है, ठीक है ना। तो जैसे गोबर छाता होता है कि ना, गोबर छाता हमेशा मरे हुए प्राणी यानी सड़े गले पदार्थों को भोजन ग्रहण करता है। समझिए तुम लोग ना, है। आप पढ़ते हम लोग प्रकाश संश्लेषण, बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रकाश संश्लेषण क्या है? इसे समीकरण को लिखे, 2 मार्क में पूछता है। प्रकाश संश्लेषण, प्रकाश संश्लेषण क्या है? इसके समीकरण को लिखें। प्रकाश संश्लेषण क्या है? इसके समीकरण को लिखें, ठीक है ना। मतलब प्रकाश संश्लेषण कैसे होता है, ठीक है ना, उसके बारे में तुम्हें लेकिन बताना है। अब प्रकाश संश्लेषण के द्वारा जो हम कल समीकरण बताए थे, सूत्र, ठीक है ना, कैसे वो ग्लूकोज बनता है,
कैसे कार्बोहाइड्रेट का निर्माण करता है, उस समीकरण को तुम्हें दर्शा देना है। ठीक है ना, तो पूरा 2 नंबर मिल जाएगा। ठीक है ना, तो हम लिखते हैं उत्तर। तो तुमसे पूछा था प्रकाश संश्लेषण क्या है, तो हम बता दे कल, है ना, कि पौधा, है ना, पौधा जो अपना भोजन बनाता है तो वह उसके लिए 4 चीज, पाला, जल, पाला कौन चीज, जल, पौधा को भोजन बनाने के लिए जल की आवश्यकता पड़ती है। तो उसके बताते कार्बन डाइऑक्साइड CO2, है ना, उसके बताए थे तुमको ऑक्सीजन, है ना, और उसके बाद बताते क्लोरोफिल, कौन सी, क्लोरोफिल। अगर ये चारों चीज मिल जाता है पेड़ पौधा को, तो इसके उपस्थिति में यानी इस सबसे क्या बनाता है, कार्बोहाइड्रेट। क्या बनाता है, कार्बो, क्या बनता है, तो क्या लिखेंगे, तो पौधा है, सुनो, प्रकाश संश्लेषण किसे कहते हैं, तो देखो जल, कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन और क्लोरोफिल के उपस्थिति में किसका निर्माण करता है, कार्बोहाइड्रेट का निर्माण करता है, जिसे हम क्या बोलते हैं, प्रकाश संश्लेषण। ठीक है ना, चारों से क्या समीकरण बनेगा उनके बारे में तुम्हें लिख देना है, समझे ना। तो लिखेंगे पौधा, पौधा में जब जल, कौन सी, जल, जल का मतलब H2O, जल का मतलब कौन सी, जल का सूत्र क्या होता है, H2O, जल, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड क्या लिखते हैं, CO2। जब पौधा में जब जल, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन मतलब O2 तथा क्लोरोफिल की उपस्थिति में, और सूर्य प्रकाश मान लिया, है ना, सूर्य के प्रकाश ना, सूर्य का ऑक्सीजन नहीं होता, जल होता है, जल हो गया जमीन से जल, वातावरण से हो गया तुमको CO2, और सूर्य से सूर्य का प्रकाश, और पेड़ पौधा में क्या होता है, क्लोरोफिल होता है। ठीक है ना, इन सभी की उपस्थिति में ऑक्सीजन नहीं होगा। ठीक है ना, तो यहाँ ले लेते हैं, क्या लिखे, पौधा में जब जल, कार्बन डाइऑक्साइड, सूर्य का प्रकाश तथा कार्बन तथा क्लोरोफिल के उपस्थिति में कार्बोहाइड्रेट का कौन सी निर्माण होगा, कार्बोहाइड्रेट मतलब ग्लूकोज, है ना, उसी को बोलते हैं स्टार्च भी बोलते हैं, इसी को मंड भी बोलते हैं ना। तो कार्बोहाइड्रेट का निर्माण होता है तो उसे प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, उसे प्रकाश संश्लेषण कहते हैं, उसे प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। समझ गया ना, तो सिंपल से इसमें रटने वाला है, खाली लिखना जब पेड़ पौधा, है ना, जब पेड़ पौधा जल, कार्बन डाइऑक्साइड, क्लोरोफिल और सूर्य की उपस्थिति में कार्बोहाइड्रेट का निर्माण करता है तो उसे हम बोलते हैं प्रकाश संश्लेषण करते हैं। क्या कहते हैं, उसे हम प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। समझिए ना, इसके समीकरण बोला लिखने के लिए, तो साथ में समीकरण लिखना, क्या लिखना है, समीकरण कैसे लिखेंगे, हम बताते हैं, वातावरण से क्या लेंगे, CO2, क्या लेंगे, CO2, और जमीन से क्या लेंगे, H2O, क्या लेंगे, H2O, और पेड़ पौधा में कौन चीज मौजूद रहता है, क्लोरोफिल, क्या रहता है, क्योंकि क्लोरोफिल के कारण ही जानता तुम लोग, क्लोरोफिल की उपस्थिति में कोई भी पेड़ पौधा अपना भोजन बना सकते हैं, है ना। तो लेंगे पेड़ पौधा में होता है क्लोरोफिल, क्या होता है, क्लोरोफिल, और किसके उपस्थिति में बनाएगा, सूर्य के प्रकाश उपस्थिति में, यानी सूर्य के प्रकाश के उपस्थिति में, सूर्य के
प्रकाश के उपस्थिति में, है ना। और जब इसके उपस्थिति में ये दोनों रिएक्शन होगा तो इसमें कौन चीज टूटता है, याद नहीं हो ऑब्जेक्टिव पूछता है ना। मतलब पूछेगा प्रकाश संश्लेषण के प्रकाश संश्लेषण कौन चीज टूटता है, तो टूटेगा ऑक्सीजन, तो यहाँ भी है, ऑक्सीजन यहाँ भी है, पर ये दोनों में टूटेगा कौन, जल टूटता है। कौन चीज टूटता है, और ये जल, ये दोनों जब अभिक्रिया करता है बनता है कौन चीज, कार्बोहाइड्रेट यानी ग्लूकोज बनता है C6H12O6, और साथ ही क्या बनेगा, ऑक्सीजन का निर्माण होता है। ऑक्सीजन का निर्माण होता है तो ऑक्सीजन पेड़ पौधा छोड़ता है तो हम लोग लेते हैं ना, तो हम साथ में क्या बनेगा, O2 का निर्माण करेगा, और साथ में कुछ जलवाष्प बनेगा, क्योंकि पानी से बना है ना, तो कुछ जलवाष्प भी बनता है, तो H2O, समझ ना। तो यही है तुमको समीकरण। इसको तुम्हें क्या करना है, संतुलित करना है। तो कल संतुलित करने सिखाए थे, यहाँ पे 6 लगा देना है, यहाँ पे 12 लगा देना है, और यहाँ पे 6 और 6 लगा देना है। ये हो गया समीकरण, समझ ना। तो ध्यान दे, इसको समीकरण को क्या करना है, संतुलित करना है, यही है। तो इसमें तुम्हें क्या मिलेगा, 2 मार्क पक्का। ये कई बार एग्जाम में पूछा, ये 2 नंबर में पूछता है, ठीक है ना, 2 मार्क में पूछता है, ठीक है ना। तो पूछेगा प्रकाश संश्लेषण क्या है, इसके लिए समीकरण को लिखें। तो समीकरण का मतलब यही तुमको हो गया, ठीक है ना, लिख लेगा। आप तुमसे चल ध्यान सुन, आप पूछेगा बता प्रकाश संश्लेषण के आवश्यक घटक, प्रकाश संश्लेषण की कौन कौन चीज जरूरी है। तो प्रकाश संश्लेषण कौन कौन चीज जरूरी है, जल जरूरी है, CO2 जरूरी है, क्लोरोफिल जरूरी है, और सूर्य का प्रकाश जरूरी है ना। मतलब भोजन तभी बनेगा जब ये चारों चीज मिलेगा पेड़ पौधा को, तब ये भोजन का निर्माण होगा। तो प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक घटक का नाम पूछता है। तो आवश्यक घटक कौन चीज होगा, यही चारों चीज होगा, ठीक है ना। और तब उसके बाद हम करेंगे सिद्ध करे कि प्रकाश संश्लेषण के लिए CO2 आवश्यक है ना। 5 मार्क पूछता है, बायोलॉजी में 5 मार्क पूछता है। सिद्ध करे कि प्रकाश संश्लेषण के लिए CO2 आवश्यक है। फिर पूछेगा सिद्ध करे कि प्रकाश संश्लेषण के लिए क्लोरोफिल आवश्यक है। ये 5 नंबर पूछता है, ठीक है ना। थोड़ा लंबा बनेगा, 5 नंबर का पूछता है, याद हो जाएगा यहीं पे। तो आप उधर दिखाई पड़ रहा है ना, क्या लिखते हैं, नहीं दिखाई पड़ता है, मैं हम नहीं दिखे तो पुनः बोर्ड दिखाई पड़ता है ना, यहाँ पे नहीं दिखाई पड़ता है ना। चल पहले इतने उतार इतना। तो 4 चीज ये क्वेश्चन पूछता है, प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक है। प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक घटक। तो क्वेश्चन पूछे बता प्रकाश संश्लेषण के आवश्यक घटक कौन कौन है। तो नंबर 1 में सूर्य का प्रकाश कौन है, सूर्य का प्रकाश। उसके बाद बताए थे जल, कौन सी जल H2O। उसके बाद बताए थे कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, कौन सी कार्बन डाइऑक्साइड जिसको CO2 बोलते हैं। चौथा क्लोरोफिल, कौन सी क्लोरोफिल, है ना। तो कुछ लिखेंगे प्रकाश संश्लेषण के लिए 4 प्रमुख घटक क्या लिखेंगे, आप लिख देना प्रकाश संश्लेषण के लिए, प्रकाश संश्लेषण के लिए प्रमुख घटक कितना है, 4, ठीक है ना। आप पूछते हैं प्रकाश संश्लेषण में पेड़ पौधा में प्रकाश संश्लेषण कहाँ होता है, बहुत इंपोर्टेंट है, यहाँ से पढ़ना है, किसी को उतारना नहीं। पेड़
पौधा में, पेड़ पौधा में प्रकाश संश्लेषण, पेड़ पौधा में प्रकाश संश्लेषण कहाँ होता है, कहाँ होता है, ठीक है ना, याद रखना। प्रकाश संश्लेषण में यानी पेड़ पौधा में प्रकाश संश्लेषण होता है, ठीक है ना। यहाँ पे थोड़ा हम बना लेते हैं। मान लो ये पेड़ है, क्या है, ये पेड़ है, ठीक है ना, ध्यान सुनो। ध्यान सुनिए, ये पत्ती है, क्या, ये पत्ती, मान लो ये पत्ती है, ध्यान सुनिए। तो प्रकाश संश्लेषण में जो पेड़ पौधा में प्रकाश संश्लेषण होता है, ठीक है ना, यहाँ पे तो शुरू से लेकर के कहाँ से, मतलब शुरू से अंत तक, शुरू से अंत तक, मतलब प्रारंभ से लेके आदि तक, ठीक है ना, अंत तक कहाँ होता है, क्लोरोप्लास्ट में, कहाँ होता है, क्लोरोप्लास्ट, कहाँ होता है, क्लोरोप्लास्ट में, क्लोरोप्लास्ट को हिंदी में बोलते हैं हरित लवक, क्या बोलते हैं, हरित लवक, क्या होता है इसको, हरित लवक में होता है। क्लोरोप्लास्ट में, समझ ना। अगर तुझे बता पेड़ पौधा में प्रकाश संश्लेषण कहाँ होता है, तो शुरू से लेकर के अंत तक कहाँ होता है, क्लोरोप्लास्ट में, इसको हिंदी बोलते हैं हरित लवक, क्या बोलते हैं, हरित लवक, ध्यान से देखो। तो सबसे पहले क्लोरोप्लास्ट कहाँ होता है, पत्ती में, कहाँ होता है, क्लोरोप्लास्ट कहाँ होता है, पत्ती में, मतलब भोजन का जो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया होता है पत्ती में, कहाँ होता है, ध्यान से, पत्ती में, कहाँ होता है, पत्ती में। अब पत्ती में कहाँ पर, तो पत्ती में होता है क्लोरोप्लास्ट, कहाँ होता है, ध्यान सुन, कहाँ पे, क्लोरोप्लास्ट कहाँ होता है, यहाँ तो देखे नहीं, ऊपर नहीं, कितना इधर क्या करता है, आयो यहाँ पे, यहाँ पे अतो दिखाते नीचे यहाँ क्या पता है ना, कल ध्यान सुन, हम क्या लिखे, शुरू से अंत तक, है ना, तो सुन, शुरू से अंत तक, है ना, प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया कहाँ पे होता है, कौन सी में, क्लोरोप्लास्ट में, इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, हरित लवक, ठीक है ना। क्लोरोप्लास्ट में करता है, याद रखना, अगर क्लोरोप्लास्ट ऑप्शन नहीं रहेगा तो पत्ती दौड़ नहीं करेगा, प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया कहाँ होता है, पत्ती में होता है, पहले होता है पत्ती, पता होता है, पत्ती, पत्ती में कहाँ पर, पत्ती में क्लोरोप्लास्ट, कहाँ पे, क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट में कब तो पूछेगा, क्लोरोफिल में, कब क्लोरोफिल, समझिए ना। तो जो होता है पत्ती का हरा रंग किससे कारण होता है, इसी कारण क्या होता है, पत्ती का हरा रंग किसके कारण होता है, क्लोरोफिल के कारण, समझिए ना। तो क्लोरोप्लास्ट को हिंदी में क्या बोलते हैं, हरित लवक, क्या बोलते हैं, हरित लवक, समझिए ना। क्लोरोफिल को हिंदी में क्या बोलते हैं, ये अंग्रेजी नाम है, इसको बोलते हैं पर्ण हरित, क्या बोलते हैं, पर्ण हरित, समझिए ना, समझ रहे। अब इसको हम पॉइंट में लिखाएंगे, तो अभी तो समझने के लिए लिखना, ये उसे तुम्हें उतारना है ना। पेड़ पौधा प्रकाश संश्लेषण क्रिया कहाँ होता है, जिसमें कहाँ से उतारना है, ध्यान सुना, पत्ती में, क्या लेना, पत्ती में, इन्हें उतारना, ठीक है ना।
पत्ती में, अगर पत्ती का लेना है क्लोरोप्लास्ट में, तो पत्ती में अगर ऑप्शन में नहीं मिलेगा चार में मिक्स कर, तो ये चार में से कोई एक दिया रहता है, ठीक है ना। अगर पत्ती ने दिया तो क्लोरोप्लास्ट दिया, क्लोरोप्लास्ट में दिया तो क्लोरोफिल, ठीक है ना। तुमको इसमें कोई इमेज करवे करेगा, तो तुमको याद रखना पेड़ पौधा में जो प्रकाश से प्रक्रिया तो होता है पत्ती में, कहाँ पे पत्ती में कहाँ पे, तो क्लोरोप्लास्ट में, मैंने शुरू से लेकर अंत तक क्लोरोप्लास्ट में। क्लोरोप्लास्ट में किसके कारण होता है, तो क्लोरोफिल के कारण होता है। किसके कारण, मतलब भोजन का जो निर्माण होता है ये क्लोरोफिल ही पत्ती में मौजूद होता है, उसी की वजह से क्या होता है, भोजन का निर्माण होता है, ठीक है ना। क्लोरोफिल का मुख्य काम और क्या होता है, तो पत्ती का हरा रंग होता है ना। पत्ती का पेड़ पौधा का पत्ती का हरा रंग किसके कारण होता है, तो क्लोरोफिल का क्लोरोफिल के कारण, ठीक है ना। और इसमें पॉइंट है और लिखाएंगे, ऊपर इतना काम नहीं। अभी हम देख लेते हैं, ठीक है ना, क्या देखे थे, क्वेश्चन पूछेगा, ध्यान सुने। पेड़ पौधा में प्रकाश संश्लेषण कहाँ होता है, याद रखना। तो पेड़ पौधा में प्रकाश संश्लेषण मतलब पेड़ पौधा में भोजन कहाँ बनता है, ठीक है ना। ध्यान सुन, ये है पत्ती, कौन चीज, ध्यान सुन, ये क्या है, पत्ती। अब पत्ती में कौन चीज होता है, बताते हैं, क्लोरोप्लास्ट। अब क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्या होता है, क्लोरोफिल के कारण क्या होता है, भोजन का निर्माण होता है ना। तो पेड़ पौधा में प्रकाश में कहाँ होता है, पहले याद रखना पत्ती में, कहाँ पे, कौन सी में होता है, पत्ती। इसका जो पहला हम उत्तर लिखेंगे, क्या लिखेंगे, पत्ती में, कहाँ पे, कहाँ लिखेंगे रे, पूछेगा था पेड़ पौधा में प्रकाश संश्लेषण कहाँ होता है, पत्ती में, ठीक है ना। अब पूछे था पत्ती में कहाँ पे, है ना, पत्ती में कहाँ पे, तो उसको बोलते हैं क्लोरोप्लास्ट। क्या बोलते हैं, क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट को हिंदी में क्या बोलते हैं, इसको हिंदी में बोलते हैं हरित लवक। क्या बोलते हैं, हरित लवक, समझे ना। पूछे था क्लोरोप्लास्ट में किसके कारण होता है, तो क्लोरोफिल के कारण। किसके कारण, क्लोरोफिल के कारण। क्लोरोफिल को हिंदी में क्या बोलते हैं, पर्णहरित। क्या बोलते हैं, पर्णहरित, समझे ना। ध्यान सुन, तो देखो पेड़ पौधा में प्रकाश संश्लेषण कहाँ होता है, पत्ती में, इसलिए पत्ती को कहा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको कहा जाता है प्रकाश संश्लेषी अंग। कुछ बता, पेड़ पौधा में प्रकाश संश्लेषी अंग किसे कहा जाता है, याद रखना, पत्ती को। इसको क्या कहता है, प्रकाश संश्लेषी अंग। क्या कहता है रे, प्रकाश संश्लेषी अंग, सुने ना। तो पूछे था प्रकाश संश्लेषी अंग किसे कहते हैं, तो बोलना है पत्ती को। आप पूछेगा था प्रकाश संश्लेषी अंगक, अंगक का मतलब है ना, मतलब किससे, ये जो पत्ती में भोजन बनता है वो किससे, मतलब मेन इकाई क्या है, मूल इकाई। जैसे बोलते हैं हमारे शरीर का मूल इकाई क्या है, हमारे शरीर की रचना कौन चीज़ है, कोशिका से पहले और कुछ चीज़ हुआ है, मतलब सबसे छोटा इकाई क्या है, कोशिका। उसी प्रकार से इसमें जो भोजन बनता है, तो भोजन का मेन इकाई मतलब शुरू कहाँ से होता है, तो होता है क्लोरोफिल। कहाँ से, तो अगर क्लोरोप्लास्ट या क्लोरोफिल को कहा जाता है, दोनों को, अगर ये दोनों को कोई क्लोरोफिल या क्लोरोप्लास्ट एक ही चीज है। क्लोरोप्लास्ट में क्लोरोफिल पाया जाता है, तो जब क्लोरोफिल कहाँ पाया जाता है, क्लोरोप्लास्ट में। तो इसलिए हरित लवक अपन हरित दोनों को कहा जाता है प्रकाश संश्लेषी अंग। क्या बोलते हैं इसको, प्रकाश संश्लेषी अंग। क्या बोलते हैं, अंगक, अंग नहीं, क्या बोलते हैं, प्रकाश संश्लेषी अंगक, या इसी को बोलते हैं या इकाई, प्रकाश संश्लेषी इकाई। क्या बोलते हैं, या इकाई। तो पूछेगा तो पेड़ पौधा का इकाई किसे कहा जाता है, पेड़ पौधा का इकाई किसे कहा जाता है, या तो क्लोरोप्लास्ट ऑप्शन में रहेगा या तो क्लोरोफिल रहेगा, दोनों से कोई एक। अगर दोनों नहीं तो दोनों में टिक मार सकता है, ठीक है ना। क्लोरोप्लास्ट में क्या होता है, क्लोरोफिल पाया जाता है। इसको हिंदी में बोलते हैं हरित लवक, याद रखना। कभी कभी हिंदी पूछ देता है, कभी कभी इंग्लिश पूछता है, दोनों याद रखना पड़ेगा, ठीक है ना। अब इसको क्वेश्चन तुमसे कैसे पूछेगा, हम क्वेश्चन बनाना ठीक है ना। और ध्यान दो, अगर पूछेगा प्रकाश ऐसे पेड़ पौधा में, है ना, जैसे हम लोग सांस लेते हैं सांस छोड़ते हैं, सांस लेते हैं सांस छोड़ते हैं ना, तो हमारा श्वसन मार्ग कौन है, हमारा श्वसन मार्ग कौन है, नाक। उसी प्रकार से पेड़ पौधा भी तो सांस लेता होगा ना,
वो तो सजीव है ना रे। तो वो जो सांस लेता है किसके द्वारा, है ना। तो प्रकाश संश्लेषण के मतलब पेड़ पौधा में 3 गो अंग पाया गया है सांस लेने के लिए, ठीक है ना। तो हम तीसरा अंग की चर्चा हम करेंगे तीसरा चैप्टर जब परिवहन पढ़ेंगे तब। तो अभी हम पढ़ा रहे हैं पहला चैप्टर, तो यहाँ 1 अंग का चर्चा करेंगे, ठीक है ना, है ना। तो हम यहाँ 1 अंग की चर्चा करते हैं, फिर तीसरा चैप्टर पढ़ेंगे, वहाँ पे बताएंगे और कौन सा अंग होता है, फिर चौथा पढ़ेंगे तो और बताएंगे, है ना, जैसे जैसे पढ़ते हैं। ध्यान सुनो, तो पेड़ पौधा में जो गैस का आदान प्रदान है, पेड़ पौधा जो सांस लेता है, अरे ध्यान दे रही है। तो पेड़ पौधा जो सांस लेता है तो कहाँ ध्यान दो, तो पेड़ पत्ती में होता है छिद्र, कहाँ होता है देखना, पत्ती में क्या होता है छिद्र, उस छिद्र को कहते हैं रंध्र या स्टोमाटा, रंध्र या स्टोमाटा। तो पूछे था पेड़ पौधा सांस किसके द्वारा लेता है, तो रंध्र या स्टोमाटा, है ना। इसको हिंदी में बोलते हैं रंध्र, इसको अंग्रेजी में बोलते हैं स्टोमाटा, हिंदी में रंध्र, अंग्रेजी में स्टोमाटा, ठीक है ना। क्या पूछेगा था पेड़ पौधा में गैस का आदान प्रदान किसके द्वारा होता है, गैस का आदान प्रदान मतलब हम जो गैस छोड़ते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं ना, तो हमारा सांस कौन लेता है, पेड़ पौधा लेता है। अब पेड़ पौधा जो गैस छोड़ता है तो उसको हम लोग लेते हैं, मतलब पेड़ पौधा ऑक्सीजन छोड़ता है तो हम लोग लेते हैं, हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं तो पेड़ पौधा लेता है। तो हमारे बीच जो होता है गैस का आदान प्रदान वो किस मार्ग से होता है पेड़ पौधा में, बताए रंध्र के मार्ग, किसके मार्ग, यानी पत्ती में क्या होता है, पत्ती में क्या होता है छिद्र, क्या होता है ध्यान सुन, पत्ती में क्या होता है छिद्र होता है, क्या होता है छिद्र। छिद्र को किस नाम से जानते हैं, रंध्र, कौन चीज रंध्र, या इसको अंग्रेजी में बोलते हैं स्टोमाटा, क्या बोलते हैं स्टोमाटा, याद रहे ना। तो पूछे तो पेड़ पौधा में गैस का आदान प्रदान किसके द्वारा होता है, तो रंध्र या स्टोमाटा के द्वारा, ठीक है ना। पेड़ पौधा का पत्ती का हरा रंग किसके कारण होता है, क्लोरोफिल के कारण, ठीक है ना। पूछेगा पेड़ पौधा में प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया शुरू से लेकर अंत तक कहाँ होती है, क्लोरोप्लास्ट में होता है, ठीक है ना। या पेड़ पौधा में प्रकाश संश्लेषण कहाँ होता है, तो पत्ती में। तो ऑप्शन देगा, वो ऑप्शन के अनुसार तुमको ठीक मानना, ठीक है ना। बट ये तीनों में से कोई हो सकता है, ठीक है ना, या पत्ती रहेगा, अधिकांश पत्ती ऑप्शन रहता है, ठीक है ना। अब प्रकाश संश्लेषी अंग, याद रहा अंग का अंतर है, ठीक है ना। जैसे हम बताते हैं हमारे शरीर के रचना कोशिका से, तो कोशिका से बनता है कौन चीज, उत्तक, उत्तक से बनता है अंग, अंग से बनता है अंग तंत्र, अंग तंत्र से बनता है शरीर, है ना। तो बहुत सारे अंग मिलता तब बनता है अंग तंत्र, अंग तंत्र का मतलब मशीन का निर्माण, है ना। उसी प्रकार से पेड़ पौधा में जो भोजन का निर्माण तो प्रक्रिया कहाँ से शुरू होता है, तो क्लोरोफिल के कारण से होता है, मतलब क्लोरोफिल रहेगा तभी पेड़ पौधा भोजन बना पाएगा। तो क्लोरोफिल रहता है तो भोजन बनता है क्लोरोप्लास्ट में, क्लोरोप्लास्ट में भोजन बनता है तो क्लोरोप्लास्ट कहाँ पाया जाता है, तो पत्ती में, इसलिए पत्ती ऑप्शन में आ जाता है, ठीक है ना, कोई ऑप्शन नहीं रहता। आज इसको हम क्वेश्चन बना के लेंगे, क्या लिख रहे हैं ऑब्जेक्टिव में, ये तो हम एक ऐसे लिख दिए ना, अब क्वेश्चन बना लेते हैं कि एग्जाम बोर्ड एग्जाम कैसे पूछता है, ठीक है ना। तो पहला क्वेश्चन यहाँ से देखेंगे, ध्यान सुनिए, हम लिखेंगे पेड़ पौधा में प्रकाश संश्लेषण कहाँ होता है, पेड़ पौधा में प्रकाश संश्लेषण कहाँ होता है, तो तब क्या लगना है, पत्ती में, कहाँ पे क्या याद रखिए, पेड़ पौधा में प्रकाश संश्लेषण कहाँ होता है, तो पत्ती में, ठीक। दूसरा क्वेश्चन तुमसे पूछ सकता है, पेड़ पौधा में प्रकाश संश्लेषण शुरू से अंत तक कहाँ होता है, बहुत बात करती है, पटक नहीं आऊँ, कहाँ होता है, क्लोरोप्लास्ट कहाँ होता है, क्लोरोप्लास्ट हिंदी में क्या बोलते हैं, हरित लवक, क्या बोलते हैं, हरित लवक, बंदर। तीसरा, ठीक है ना, कुछ होता क्लोरोफिल कहाँ पाया जाता है, ठीक है ना, पत्ती में, ध्यान सुनो,
क्लोरोफिल में जो होता है ना, क्लोरोफिल में 7 गो वर्ण पाया जाता है। क्या गो? 7 गो। तो सूर्य है, सूर्य में 7 गो रंग होता है ना, तो सूर्य के 7 रंग में से किस किस रंग को सूर्य मतलब ये क्लोरोफिल अवशोषण करता है? तो याद रखना, लाल रंग, बैंगनी रंग और हरा रंग। तो लाल, बैंगनी, हरा, ठीक है ना, 3 गो। चल गया। क्लोरोफिल कहाँ पाया जाता है? क्लोरोफिल कहाँ पाया? बहुत बात करते हैं। पेड़ पौधा में क्लोरोफिल कहाँ पाया जाता है? कहाँ पाया जाता है? पत्ती में, क्लोरोप्लास्ट में। क्लोरोफिल से एवं न पाएगा। तो हम क्या बोलते हैं, मेन तुमको पत्ती थोड़ी ऑप्शन देगा। रहेगा अक्सर में। वो तो होता प्रकाश से कहाँ होगा, कौन बोले पत्ती होगा अक्सर? क्लोरोप्लास्ट में, या ऐसे ही बोलते हैं हरित लवक। क्या बोलते हैं? हरित लवक। नीचे दिखाई पड़ता है चौथा। सुनो कुछ होता, पेड़ पौधा का पत्ती का हरा रंग किसके कारण होता है? तो पेड़ पौधा के पत्ती का हरा रंग किसके कारण होता है? किसके कारण? क्लोरोफिल या क्लोरोप्लास्ट दोनों रहे थे। किसके कारण होता है? याद रखना, वो बानर है। क्लोरोप्लास्ट कई ऑप्शन में दे तुमको। क्लोरोप्लास्ट में क्लोरोफिल पाया जाता है, तो क्लोरोफिल के कारण बनता है कि क्लोरोप्लास्ट के कारण बनता है? क्लोरोप्लास्ट वो ढक्कन है, पूरा आने वाला जगह है, समझी? अकरा कारण नहीं बनता है, अकरा कारण बनता है, समझी? फिर बात करते हैं। क्लोरोफिल के हिला के देखिए, फिर बात करते हैं। उसके बाद क्या हुआ? पेड़ पौधा के पत्ती का हरा रंग किसके कारण होता है? क्लोरोफिल के कारण। ठीक। उसके बाद तुमसे क्वेश्चन पूछ सकता है, बता दिखाई पड़ रहा है ना? चल 5वां कुछ बता, ध्यान सुन। पेड़ पौधा में पहले हम चेता रहे हैं, समझ नहीं रहा है। पेड़ पौधा में प्रकाश संश्लेषी अंग किसे कहा जाता है? किसे कहा जाता है? तो तीसरा बार बोल दिए, इस बार नहीं बोलेंगे, वीडियो बंद कर मारेंगे तब। पेड़ पौधा में प्रकाश संश्लेषी अंग किसे कहा जाता है? याद रखना, पत्ती को कहा जाता है, ठीक है ना? छठा क्वेश्चन तुमसे पूछेगा, प्रकाश संश्लेषी अंग किसे कहा जाता है? पेड़ पौधा में प्रकाश संश्लेषी अंगक या इकाई किसे कहा जाता है? किसे कहा जाता है? याद रखना किसको? क्लोरोफिल, या इसी को हिंदी में बोलते हैं पर्णहरित। क्या बोलते हैं? पूर्ण हरित नहीं बोल देना, पर्णहरित। क्या बोलना? पर्णहरित। या इसी को हिंदी में यहाँ भी लिखते हैं पर्णहरित के कारण, पर्णहरित के कारण, ठीक है ना? तो उसके बाद पूछेगा
पेड़ पौधा, ध्यान सुने, पेड़ पौधा में गैस का आदान प्रदान किसके द्वारा होता है? याद रखना, उत्तर में छिद्र क्या है? उत्तर में छिद्र के द्वारा। छिद्र ने ऑप्शन में रहेगा, क्या रहेगा? रंध्र या स्ट्रोमाटा। ठीक है ना? इतना क्वेश्चन तुम्हें पेड़ पौधा से तुमसे क्वेश्चन पूछ सकता है। ध्यान सुन, आप पेड़ पौधा में क्या होता है? पेड़ पौधा में भोजन कहाँ बना? पेड़ पौधा में कहाँ बना? पत्ती में। तो क्या भोजन पत्ती में रहेगा? पेड़ पौधा हाथ में चाहिए तुमको। भोजन तो बना हुआ हाथ में जाना जाता है ना, मतलब पेड़ पौधा कभी सुखाएगा नहीं। ठीक है ना? ध्यान सुन, तो पेड़ पौधा में दो उत्तक पाया जाता है। कौन दो उत्तक? एक को बोलते हैं जाइलम उत्तक। कौन सा उत्तक होते हैं? जाइलम उत्तक। बोलना है, बोलो तुम बोलना है। और दूसरा बोलते हैं फ्लोएम, फ्लोएम उत्तक। ठीक है ना? जाइलम उत्तक जो होता है उनकी कोशिका मृत होती है। अगर दोनों में अंतर पूछेगा, ठीक है ना, तो जाइलम उत्तक की कोशिका क्या होती है? मृत, यानी मरा हुआ होता है। और फ्लोएम उत्तक की कोशिका क्या होता है? जीवित होती है। जाइलम उत्तक का मेन काम है, मूल काम है कि जमीन के अंदर से, ध्यान सुन, जमीन के अंदर से खनिज पदार्थ किसको? तो जैसे हो गया कैल्शियम, पोटास, जितना भी हम लोग खेत के में बीज छिड़ते हैं ना, देते हैं ना, खाद पदार्थ देते हैं ना, तो वही ना पेड़ पौधा उसको अवशोषण करता है। तब ना जैसे खाद देते तो हरा हो जाता पौधा, कैसे? तो जड़े के माध्यम से ना अवशोषण करता है और जड़ से शीर्ष तक क्या पहुंचाता है? हम लोग खाद मारते हैं, कैल्शियम मारते हुए खेत में, तो जड़ के ऊपर तक कौन ले जाता है उसको? ध्यान, उसको ले जाता है जाइलम। कौन ले जाता है? जाइलम। जाइलम का मेन काम है कि जमीन से, यानी जमीन से खनिज पदार्थ को अवशोषण, खनिज और साथ ही साथ जल, मतलब जल और खनिज पदार्थ को ऊपर तक ले जाना। कहाँ तक? ऊपर तक ले जाना। मतलब फ्लोएम का काम है कि पत्ती में जो भोजन बन गया है वही भोजन को पेड़ पौधा, पूरे पेड़ पौधा में फैला देना, मतलब ऊपर भी और नीचे भी। ठीक है ना? यही इसका मेन काम है जाइलम और फ्लोएम। ये तुमको तीसरा चैप्टर पढ़ाएंगे जाइलम और फ्लोएम के बारे में। यहाँ पे दिया नहीं है इसके बारे में, हम थोड़ा हल्का चर्चा कर देंगे। ठीक है ना? तो तुमको पेड़ पौधा में इतना क्वेश्चन बन सकता है। सबसे पहला क्वेश्चन याद रखना, इंपॉर्टेंट है। पेड़ पौधा में प्रकाश संश्लेषण कहाँ होता है? तो पत्ती में याद रखना। ठीक है ना? पेड़ पौधा में प्रकाश संश्लेषण शुरू से लेकर अंत तक कहाँ तो होता है? क्लोरोप्लास्ट में होता है, जिसे हरित लवण भी कहते हैं। ठीक है ना? पेड़ पौधा में क्लोरोफिल कहाँ पाया जाता है? याद रखना, क्लोरोप्लास्ट में पाया जाता है, जिसे हरित लवण भी बोलते हैं। उसके बाद पेड़ पौधा के पत्ती का हरा रंग किसके कारण होता है? तो क्लोरोफिल के कारण या हरित के कारण। ठीक है ना? पेड़ पौधा में प्रकाश संश्लेषी अंग किसे कहा जाता है? तो पत्ती को कहा गया है। ठीक है ना? प्रकाश संश्लेषी अंग किसको कहा गया है? पत्ती को। लेकिन कुछ पेड़ पौधा में प्रकाश संश्लेषी अंगक या इकाई, मूल इकाई किसे कहा गया है? तो क्लोरोफिल को या परमाणु को। ठीक है ना? पेड़ पौधा में गैस का दम शोषण है। पेड़ पौधा का शोषण मार्ग कौन है? रंध्र, मतलब सांस किसके द्वारा लेता है? तो पेड़ पौधा में पत्ती में होता है छिद्र। क्या होता है? छिद्र। देखना तो पत्ती में हल्का हल्का छिद्र होता है। ठीक है ना? वो छिद्र होता है, वही छिद्र के माध्यम से क्या होता है? वह सांस लेता है। ठीक है ना? गैस का आदान प्रदान होता है। और किसके द्वारा लेता है वो भी याद रखना। इसके द्वारा तो होता है विसरण क्रिया के दौरान। किसके द्वारा? विसरण, यानी वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड में विसरण किसको कहते हैं? ध्यान सुन, विसरण कहते हैं कि जैसे हम लोग अगरबत्ती जलाते हैं, तो अगरबत्ती में धुआं क्या होता है? हवा में फैल जाता है। और वही क्या होता है? वो सभी पूरे कमरा में फैल जाता है ना, तो उसको बोलते हैं विसरण, है ना? तो वो विसरण मतलब किसी चीज का वातावरण में फैल जाना, उसको बोलते हैं विसरण। तो कार्बन डाइऑक्साइड कौन चीज में रहता है? हवा में मिला रहता है। हवा तो हर जगह मौजूद है ना? तो हवा में होता है कार्बन डाइऑक्साइड। तो वो विसरण क्रिया के द्वारा ही छिद्र के अंदर, यानी रंध्र के माध्यम से क्या होता है? प्रकाश में पेड़ पौधा सांस लेता है। ठीक है ना? अब कौन? तो वहां पर ध्यान सुनो, तो जैसे पेड़ पौधा है ना, तो पेड़ पौधा के जहाँ पे छिद्र होता है वहाँ पे एक कोशिका पाई जाती है। उस कोशिका बोलते हैं गार्ड कोशिका। कौन कोशिका? गार्ड। तो गार्ड कोशिका का काम है, ध्यान, गार्ड कोशिका का काम है कि जो गैस आ रहा है, जो पेड़ पौधा सांस ले रहा है, उसको अंदर आने देना। तो उसको क्या देना? अंदर आ देना, अंदर। और फिर उसको मतलब अंदर तो आ गया तो गेट को बंद क्यों करेगा? आप खोलेगा कि? मान लो तुमने देखा होगा कभी पेड़ पौधा अगर पानी पूरा, जैसे तुम्हें पानी पी लेता तो तुम्हारा पेट फूल जाता है ना? उसी प्रकार जब पेड़ पौधा पानी पीता है तो वह पूरा क्या तो फूल जाता है ना?
तो पेड़ पौधा ज्यादा पानी ज्यादा न पिए, गैस अंदर ज्यादा नहीं जा पाए, तो उसके लिए कोशिका होती है। ध्यान सुन, यहाँ पे दो कोशिका पाए थे, एक होता है गाढ़ कोशिका। गाढ़ कोशिका का काम है कि विसरण क्रिया के द्वारा गैस को अंदर आने देना, और फिर जैसे वो अंदर गया तो वहाँ पे गेट होगा, तो गेट खोलेगा, मतलब खोल के देगा, और फिर उसको बंद कौन करेगा, मतलब जब आएगा तो उसको खोल देगा, और फिर जब उसमें पूरा हो गया तो फिर उसको बंद कर देगा। तो गेट को खोलना और बाहर में बंद करना, उनको एक कोशिका, उसको बोलते हैं द्वार कोशिका। क्या बोलते हैं? द्वार कोशिका। ये द्वार कोशिका का काम है कि गैस को अंदर आने देना और जाने देना। अब कितना मात्रा में मतलब CO2 अंदर जाएगा, उनको नियंत्रित करता है गाढ़ कोशिका। कौन कोशिका? गाढ़। तो क्वेश्चन पूछेगा, बता पेड़ पौधा में CO2 की मात्रा को कौन नियंत्रित करके रखता है? याद ना, गाढ़ कोशिका। गाढ़ कोशिका यानी क्या पड़ता है ना, क्या लिख देते हैं। 8वां क्वेश्चन पूछेगा कि पेड़ पौधा में, पेड़ सुन, पेड़ पौधा में CO2 की मात्रा को नियंत्रित मतलब CO2 कितना मात्रा में जाना चाहिए, है ना। जैसे हम लोग सांस छोड़ रहे हैं, हम लोग CO2 छोड़ते हैं, तो CO2 उसके अंदर कितना चल जाना चाहिए। जैसे हम लोग ऑक्सीजन लेते हैं, ऑक्सीजन 1 किलो 5 किलो ले लेते हैं, हमारे अंदर जाने की नियंत्रित है ना कि कितना तो सांस ले सकता है ना। तो कितना मात्रा में उसके अंदर प्रवेश होना चाहिए, इसको नियंत्रित करता है कौन? गाढ़ कोशिका। तो पेड़ पौधा में CO2 की मात्रा को नियंत्रित कौन करता है? कौन रखता है? कौन करता है? कौन करता है? उसको क्या बोलते हैं? गाढ़ कोशिका। क्या बोलते हैं? गाढ़ कोशिका। ठीक है ना। तो उसके बाद पूछेगा, यहाँ पर लिख देते हैं 9 नंबर, यहाँ लिखा पड़ता है એવું તો ખાલી चल आता બતા દે पूछे बता, पेड़ पौधा में CO2 तथा O2 को अंदर तथा बाहर जाने के लिए रंध्र को कौन खोलता है? कौन खोलता है तथा बंद करता है? ठीक है ना। जैसे CO2 अंदर जाएगा और O2 बाहर निकलेगा, तो गेट को कौन खोलेगा? तो मैंने खोलना और बंद करना किसका काम है? उसका काम है द्वार कोशिका। कौन कोशिका? द्वार कोशिका का। किसका काम है रे? द्वार कोशिका का। अगर पूछे बता, 10वां पूछेगा, पेड़ पौधा में CO2 किस क्रिया के द्वारा अंदर प्रवेश करता है? पेड़ पौधा में CO2 किस क्रिया के द्वारा अंदर जाता है? कौन क्रिया? विसरण है। कौन क्रिया रे? विसरण क्रिया। समझे ना। अंदर बाहर की CO2 जल जाता है, वो किस क्रिया द्वारा? तो तुमको पेड़ पौधा से रिलेटेड इतना सी खत्म हो गया। अब इसमें हम पढ़ेंगे भोजन के परिवहन के बारे में। यहाँ तो दिया नहीं है, तीसरा चैप्टर में परिवहन में दिया है, उसके बारे में पढ़ाएंगे। परिवहन में जैना और फूलम के बारे में, ठीक है ना, वहाँ डिटेल से पढ़ाएंगे। यहाँ पढ़ाएंगे नहीं, इसके बारे में दिया ही नहीं, यहाँ पढ़ना है, ठीक है ना। इसके बारे में आगे पढ़ेंगे जल्दी बता। और देख लेते कहीं मिस याद ना है। पेड़ पौधा तुम्हें याद हो जाएगा ना पूरा चीज, है ना। तो अगर तुमसे पढ़ा, हम पूछते हैं तुमसे प्रश्न, जवाब दे। तुमने पूछे बताओ, पेड़ पौधा में प्रकाश संश्लेषण हम किसे कहते हैं? बोले लिखने के लिए
कोई लिखे थे पूछा था पेड़ पौधा में प्रकाश संश्लेषी हम किसे कहते हैं? क्या जवाब देना है? पत्ती को। ठीक है ना। पूछा था पेड़ पौधा में गैस का आदान प्रदान किसके द्वारा होता है? तो रंध्र के माध्यम से। किसके? रंध्र या छिद्र या स्टोमाटा, 3 को नाम है। पूछा था पेड़ पौधा का पत्ती का हरा रंग किसके कारण होता है? क्लोरोफिल का कारण होता है। ठीक है ना। पूछा था पेड़ पौधा में CO2 की मात्रा को कौन नियंत्रित करके रखता है? गाढ़ कोशिका। ठीक है ना। पेड़ पौधा में CO2 को अंदर बाहर जाने के लिए आने जाने के लिए ऑर्डर कौन देते रहता है? द्वार कोशिका। ठीक है ना। उसके बाद तुमसे पूछेगा प्रकाश संश्लेषी इकाई किसे कहता है? तो याद है ना तुमको? क्लोरोफिल को। ठीक है ना। प्रकाश संश्लेषी इकाई किसे कहता है? तो क्लोरोफिल को, या इसी बोलते हैं परमहरित। क्या बोलते हैं? परमहरित। इसमें से कोई तुमको याद रखना। ठीक है ना। अब तो मेरे अंदर से क्वेश्चन इसमें नहीं बचा। ठीक है ना। इतना तो लोग पूरा छाप, ठीक है ना, पूरा बढ़िया से उतार कॉपी में नोटबुक में करना। ले उसके बाद बनाया। नहीं